द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये कि हमारी अपनी धारणाओं और भावनाओं की जिम्मेदारी किसकी है। नमस्कार। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प पाठ से कुछ अंश हैं, पाठ 12 और उसका उपसंहार। ये आत्मजागरूकता, जिम्मेदारी और प्रेम जैसे विषयों पर है। हाँ, ये विषय ऐसे हैं जो सीधे हमारे अनुभव से जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन अंशों में जो मुख्य विचार है, जैसे जिम्मेदारी, चुनाव, क्षमा, प्रेम, उनको थोड़ा समझें, देखें कि ये हमारी सोच पर क्या असर डाल सकते हैं। सही। और इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही दमदार वाक्य से होती है। मैं जो देखता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, ये वाक्य ये सच में आत्मचिंतन की नींव है। ये इस तरफ इशारा करता है कि दुनिया को देखने का हमारा जो अनुभव है ना, वो सिर्फ बाहरी हकीकत का आईना नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना योगदान भी है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। मैं जो देखता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है। इसका असल मतलब क्या है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी है, बाहर की दुनिया की नहीं। देखिए, यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि ये वाक्य हमारी देखने की प्रक्रिया मतलब परसेप्शन को एक एक्टिव चीज की तरह दिखा रहा है। ये सिर्फ आंखों से जानकारी लेना भर नहीं है, ये एक चुनाव है, एक तरह की व्याख्या है जो हम करते हैं। अच्छा, ये विचार कि हम अपनी भावनाओं को चुनते हैं, ये अपने आप में काफी शक्तिशाली है। अक्सर तो ऐसा लगता है कि भावनाएं बस हम पर हावी हो जाती हैं, जैसे गुस्सा आ गया या दुख हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें हमारा चुनाव शामिल है और ये चुनाव हमारे लक्ष्यों से भी जुड़ा है। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका मतलब है कि हमारी अंदरूनी स्थिति, मतलब हमारी चुनी हुई भावनाएं और हमारे तय किए गए लक्ष्य हमारी बाहरी दुनिया को बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हमारी धारणा एक फिल्टर की तरह काम करती है। फिल्टर की तरह? हाँ, ये तय करती है कि हम किस चीज पर ध्यान देते हैं और दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हमारा अंदरूनी लक्ष्य शांति पाना है तो हम बाहरी दुनिया में भी शांति को बढ़ावा देने वाली चीजों को ज्यादा नोटिस करेंगे। और अगर अनजाने में हमारा लक्ष्य संघर्ष या तनाव है तो हमारी धारणा हमें वही दिखाएगी। अच्छा। तो यहाँ मुख्य बात यह है, हमारी धारणा निष्क्रिय नहीं, सक्रिय है और ये हमारी भावनाओं और लक्ष्यों से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो हमारी अंदरूनी दुनिया एक तरह से बाहरी दुनिया का खाका तैयार करती है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन फिर पाठ की अगली पंक्ति आती है जो थोड़ी चौंकाने वाली है या शायद समझने में मुश्किल लगे। हाँ, कौन सी? ये वाली। और जो कुछ भी मेरे साथ होता हुआ प्रतीत होता है, मैं मांगता हूँ और जैसा मैंने मांगा है वैसा ही प्राप्त करता हूँ। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसने वो खुद मांगा है। क्या मतलब, क्या हम जानबूझकर बुरी चीजें मांगते हैं या इसका कोई और मतलब है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसे बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में लेना थोड़ा भटका सकता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हम सचेत रूप से जानबूझकर अपने लिए नकारात्मक चीजें या दुख मांग रहे हैं। तो फिर? बल्कि हमारे गहरे, अक्सर अनजाने विश्वासों, हमारी चुनी हुई धारणाओं और हमारी भावनात्मक प्रवृत्तियों के मिले जुले असर की तरफ इशारा करता है। सोचिए, अगर हमारे अंदर कहीं गहरे में कमी का, डर का या अपराध बोध का भाव बैठा हुआ है तो हमारी धारणाएं और लक्ष्य अनजाने में ऐसी बाहरी परिस्थितियों को खींच सकते हैं जो इन अंदरूनी भावों को दर्शाती हों। ये असल में अपनी अंदरूनी दुनिया के बाहरी दुनिया पर पड़ने वाले असर की पूरी जिम्मेदारी लेने का एक गहरा तरीका है। अच्छा। ये हमें बाहरी हालात को दोष देने के बजाय अपनी अंदरूनी स्थिति पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो सार ये है, ये सचेत मांग नहीं बल्कि अंदरूनी स्थिति का बाहरी प्रतिबिंब है। समझ गई। तो ये एक तरह से अपनी अंदरूनी स्थिति की अंतिम जिम्मेदारी लेने के बारे में है, ये मानते हुए कि यही हमारी बाहरी हकीकत को आकार देती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये जिम्मेदारी का विचार हमें कहाँ ले जाता है? शायद उपसंहार में इसके संकेत मिलते हैं। हाँ, उपसंहार इसे आगे बढ़ाता है। उपसंहार की शुरुआत एक बहुत ही सीधे निर्देश से होती है, केवल प्रेम सिखाओ क्योंकि तुम वही हो। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये हमारी पहचान, तुम वही हो, को हमारे काम सिखाओ से कैसे जोड़ रहा है? प्रेम सिखाना। ये एक बहुत गहरा कथन है। ये कह रहा है कि प्रेम सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जो हम करते हैं या महसूस करते हैं।
ये वो हैं जो हम असल में हैं, हमारे वजूद का, हमारे खूने का सार। हमारा सार ही प्रेम है। हाँ, इसलिए प्रेम सिखाना या प्रेम फैलाना कोई बाहरी काम नहीं है, बल्कि ये अपने असली स्वभाव को जाहिर करना है। जब हम प्रेम से काम करते हैं, चाहे वो दया हो, समझ हो या मदद, तो हम अपनी सच्ची पहचान के साथ तालमेल में होते हैं। ये हमारी पहचान और हमारी अभिव्यक्ति के बीच एक अटूट रिश्ता बनाता है। तो इसका निचोड़ ये है, प्रेम करना हमारा स्वभाव है, उसे सिखाना या बांटना उस स्वभाव को जीना है। और उपसंहार में व्यवहारिक सलाह भी दी गई है, जैसे आइए हम लगातार शांति के एकल लक्ष्य को चुनें बजाय कई लक्ष्यों के जो संघर्ष की ओर ले जाते हैं। ये एक लक्ष्य बनाम कई परस्पर विरोधी लक्ष्यों का विचार, ये क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे तो बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। हाँ, होते हैं, और ये सलाह बहुत काम की है। जरा सोचिए, अक्सर हमारे मन में कई लक्ष्य एक साथ चल रहे होते हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे हम सुरक्षा भी चाहते हैं और रोमांच भी। हाँ, सही बात है। हम आज़ादी भी चाहते हैं और दूसरों की मंजूरी भी। ये चीजें हमारे अंदर एक खींचतान, एक संघर्ष पैदा करती हैं। बिल्कुल। पाठ का सुझाव है कि अगर हम शांति को अपना एकमात्र स्थायी लक्ष्य बना ले, तो हमारे लिए चुनाव करना आसान हो जाता है। फिर हर फैसला इस एक सवाल पर टिक जाता है, क्या ये चुनाव मुझे शांति की तरफ ले जाएगा? अच्छा, मतलब ये क्लैरिटी लाता है। हाँ, ये अंदरूनी संघर्ष को कम करता है और हमारी सारी ऊर्जा एक दिशा में लगती है। और ये बात पहले वाले विचार से भी जुड़ती है, जहां हमने भावनाओं को चुनने की बात की थी। शांति चुनना एक सचेत फैसला है, जो हमारी धारणा और हमारे अनुभव दोनों को बदल देता है। बिल्कुल। और इसी शांति के रास्ते पर एक और महत्वपूर्ण कदम बताया गया है, क्षमा। पाठ कहता है, आइए हम क्षमा का अभ्यास करना जारी रखें और एक दूसरे को और स्वयं को निर्दोष के रूप में देखें। किसी को या खुद को निर्दोष के रूप में देखना ये क्यों जरूरी है, खासकर तब जब गलतियां या चोट पहुंचाने वाली बातें साफ तौर पर हुई हों? क्या ये गलतियों को अनदेखा करना नहीं है? ये एक अहम सवाल उठाता है। और यहाँ क्षमा का मतलब गलतियों को सही ठहराना या उन्हें नजरअंदाज करना नहीं है, जैसा आपने कहा, बल्कि ये गुस्से, दोषारोपण और निर्णय को छोड़ने का एक सचेत चुनाव है। छोड़ने का चुनाव? हाँ, किसी को निर्दोष के रूप में देखने का मतलब है उस व्यक्ति के कामों या गलतियों से परे उसकी मूल पहचान, उसके असली सार को देखना। ये मानना कि हर इंसान के अंदर गलतियों के बावजूद एक साझी मानवता या एक पवित्र हिस्सा है जो कभी मैला नहीं होता। ये सीधे तौर पर हमारी धारणा को बदलने से जुड़ा है। हम क्या देखने का चुनाव करते हैं? क्या हम सिर्फ गलतियों पर ही ध्यान देते हैं, या हम उस गलती करने वाले इंसान के अंदर की अच्छाई या उसके मूल स्वरूप को देखने का चुनाव करते हैं? और खुद को निर्दोष देखना, वो भी उतना ही जरूरी है। हाँ, वो भी उतना ही जरूरी है। ये आत्मस्वीकृति और अपराध बोध से मुक्ति दिलाता है, जो मन की शांति पाने के लिए बेहद जरूरी है। यानी गलती को भूलना नहीं, बल्कि उस इंसान को गलती से बड़ा समझना। पर ये रोज के जिंदगी में लागू करना शायद आसान नहीं होगा। हाँ, ये अभ्यास मांगता है, निरंतर प्रयास की जरूरत होती है, इसमें समय लगता है। लेकिन पाठ के अनुसार यही शांति और जुड़ाव का रास्ता है। ये हमारी धारणा पर और हमारी जिम्मेदारी के विचार को और पुख्ता करता है। और फिर वर्तमान क्षण पर ध्यान देने की बात आती है। आइए हम वर्तमान को प्रेमपूर्वक देखें, क्योंकि इसमें केवल वही ज्ञान है जो सदैव सत्य है। ये वर्तमान पर प्रेम से ध्यान देना, ये जिम्मेदारी और शांति से कैसे जुड़ता है? देखिए, अगर हम अपनी धारणाओं के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम अक्सर या तो अतीत की शिकायतों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये दोनों ही स्थितियां हमारी चुनी हुई धारणाओं और उनसे जुड़ी भावनाओं से पैदा होती हैं। पाठ कहता है कि वर्तमान क्षण को प्रेमपूर्वक देखना मतलब उसे बिना किसी फैसले के, बिना किसी विरोध के, जैसा है वैसा स्वीकार करना हमें अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से आजाद करता है। अच्छा। और तर्क ये है कि केवल वर्तमान क्षण में ही, जब हमारा मन अतीत या भविष्य में नहीं भटक रहा होता, हम उस गहरे स्थायी सत्य या ज्ञान तक पहुंच सकते हैं जो हमारी अपनी व्याख्याओं और कहानियों से परे है। प्रेम के साथ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना शांति पाने का सबसे सीधा रास्ता है, क्योंकि शांति का अनुभव केवल अभी में ही हो सकता है। ये समझ आता है। अतीत और भविष्य तो हमारी धारणाओं के खेल के मैदान है, जबकि वर्तमान ही असली हकीकतें कह सकते हैं। बिल्कुल। उपसंहार में व्यक्तिगत बदलाव की भी बात है, खासतौर पर देने पर जोर देते हुए।
आइए हम व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल होना जारी रखें, जिसमें हम केवल देने के बारे में चिंतित हों, न कि पाने के बारे में। ये ध्यान पाने से हटाकर देने पर क्यों लाना है, इसका क्या असर होता है? इसमें आकर्षक बात यह है कि यह हमारे फोकस को पूरी तरह से बदल देता है। पाने पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर कमी या आभास की भावना से आता है। ये सोचना कि मेरे पास कुछ कम है और मुझे बाहरी दुनिया से कुछ हासिल करने की जरूरत है। हाँ, जरूरत की भावना। हाँ, ये हमारी उन धारणाओं से जुड़ा है कि हमारे जीवन में क्या गायब है। इसके उलट देने पर ध्यान केंद्रित करना प्रचुरता की स्थिति से आता है। ये इस एहसास पर आधारित है कि हमारे पास देने के लिए कुछ मूल्यवान है, चाहे वो प्रेम हो, दया हो, समझ हो या हमारी कोई प्रतिभा। अच्छा। ये हमारी ऊर्जा को जरूरत और निर्भरता से हटाकर उदारता और योगदान की तरफ ले जाता है। और ये उस मूल विचार के साथ पूरी तरह से मेल खाता है कि हमारा सार प्रेम है। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम स्वयं प्रेम हैं, तो देना एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाता है, न कि कोई बोझ या कर्तव्य। तो देना सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि अपनी असली पहचान मतलब प्रेम को व्यक्त करने का तरीका बन जाता है। ये दिलचस्प है। और फिर एकता का विचार आता है। आइए हम पहचानें कि हम एक स्व के रूप में एकजुट हैं और उस प्रेम के प्रकाश से दुनिया को रोशन करें जो हमारे माध्यम से चमकता है। इस संदर्भ में एक स्व का क्या अर्थ है, क्या मतलब है कि हम सब एक हैं? ये थोड़ा अमूर्त सा लगता है। हाँ, ये अमूर्त लग सकता है। एक स्व का विचार हमारे सबसे गहरे स्तर के जुड़ाव की ओर इशारा करता है। ये सुझाव देता है कि बाहरी तौर पर भले ही हम अलग अलग शरीर, अलग अलग पहचान वाले व्यक्ति दिखते हों, लेकिन एक बुनियादी स्तर पर हम सभी एक बड़े पूर्ण का, एक ही चेतना या एक ही आत्मा, एक स्व का हिस्सा हैं। एक ही चेतना का हिस्सा। हाँ, इस एकता को पहचानना अलगाव, अकेलेपन और प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को कम करता है। जब हम इस अंदरूनी एकता को महसूस करते हैं और अपने मूल स्वभाव यानी प्रेम के साथ जुड़ते हैं, तो वो प्रेम स्वाभाविक रूप से हमारे जरिए बाहर की दुनिया में फैलता है, ठीक वैसे ही जैसे दिए से रोशनी फैलती है। अच्छा। दुनिया को रोशन करना फिर कोई कोशिश करके करने वाला काम नहीं रह जाता, बल्कि हमारे सच्ची स्वरूप की सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। और अंत में उपसंहार हमें इस निष्कर्ष पर लाता है, आइए हम इस ज्ञान के प्रति जागरूक हों कि हमारे अस्तित्व का सार प्रेम है और इस तरह हम दुनिया की रोशनी है। ये बहुत ही दृढ़ता से हमारी मूल पहचान को प्रेम के रूप में स्थापित करता है और दुनिया में हमारी भूमिका को भी परिभाषित करता है। हम दुनिया की रोशनी है। बिल्कुल। आप देखें तो ये सारे बिंदु अपनी धारणाओं की जिम्मेदारी लेना, हाँ, शांति का चुनाव करना, क्षमा का अभ्यास करना, पाने के बजाय देने पर ध्यान केंद्रित करना और एकता को पहचानना, ये सब अंततः हमें इसी एक एहसास की ओर ले जाते हैं कि हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का सार ही प्रेम है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, ये हमारी पहचान है। हमारी पहचान। हाँ, और जब हम इस पहचान को स्वीकार कर लेते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से दुनिया में प्रकाश और प्रेम का स्रोत बन जाते हैं। ये सारी बातें एक साथ आ जाती हैं, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की हमारी क्षमता से जोड़ देती हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इन अंशों से मुख्य बातें निकालें तो वो ये हैं। हम जो देखते और महसूस करते हैं उसके लिए हम गहराई से जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी धारणा एक चुनाव है। सही। हमारे पास हमेशा शांति और क्षमा चुनने की शक्ति है, बजाय संघर्ष और दोषारोपण के। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर हमारी असली पहचान प्रेम है, और इस प्रेम को पहचानना और दुनिया में व्यक्त करना ही शायद हमारा असली काम है और दुनिया के लिए हमारा तोहफा है। यहाँ एक और पहलू है जो गौर करने लायक है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का ये विचार बोझ डालने वाला नहीं है, बल्कि हमें सशक्त बनाता है। सशक्त बनाता है कैसे? अगर हम अपनी धारणाओं और भावनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति भी है। ये हमें परिस्थितियों का शिकार होने की भूमिका से निकालकर अपने अनुभव के रचयिता की भूमिका में लाता है। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही। ये अंदरूनी बदलाव लाने की हमारी क्षमता को सीधे तौर पर बाहरी दुनिया में प्रेम और प्रकाश फैलाने की हमारी क्षमता से जोड़ता है। जब हम अपने अंदर शांति और प्रेम का चुनाव करते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से उसे बाहरी दुनिया में भी फैलाते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली नजरिया है, जिम्मेदारी को बोझ नहीं बल्कि संभावना की तरह देखना। यहाँ श्रोता के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ी जा सकती है, मतलब विचार करने के लिए एक ख्याल। हाँ, जरूर। क्या कोई ऐसी खास धारणा है जिसे कोई अपने मन में रखता है,
शायद अपने बारे में या किसी और के बारे में या दुनिया के बारे में, क्या वो उस धारणा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार महसूस करते हैं? और ये कल्पना करना कैसा रहेगा कि उस धारणा को बदलकर एक अलग, शायद ज्यादा प्रेमपूर्ण या ज्यादा शांत धारणा को चुनने पर कैसा महसूस हो सकता है? यह अंदरूनी बदलाव बाहरी दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकता है? विचार करने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।